तरह का दोनों का आपसी रंजिश से संबंधित तथ्य आया। इस आलोक में हम लोग दोनों का नमूना हम लोग लिखावट का ले लिया है और हम लोग दोनों का भेज रहे हैं हम लोग जांच के लिए, वैज्ञानिक जांच के लिए, और बाकी अन्य तथ्यों का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने का। और जितना भी फैक्ट्स आया अभी तक उसके आधार पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही हम पूरी उम्मीद है रेल पुलिस पटना द्वारा जो भेजने और पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। पत्र में लिखा है 1.5 करोड़ को वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीते 3 तारीख को पटना के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कि राजेंद्र नगर टर्मिनल के स्टेशन मास्टर को धमकी भरा पत्र लिखा जाता है जिसमें कि 1.5 करोड़ रुपए की मांग की जाती है। उस पत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह लिखा गया था कि अगर यह रकम मुझे मुहैया नहीं कराया जाता है तो मैं वंदे भारत और राजधानी सहित कई अन्य वीवीआईपी ट्रेनों को उड़ा देने की धमकी उस पत्र के माध्यम से दी गई थी। आपको बता दें यह पत्र मिलने के बाद रेलवे में खलबली सी मच गई थी, जिसके बाद आनन फानन में कई आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की जाती है और इसमें 2 व्यक्तियों से पूछताछ भी की जाती है। हालांकि उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद उन्हें प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि उन दोनों से हैंडराइटिंग टेस्टिंग के लिए उनका हस्ताक्षर नमूना भी लिया गया है। और यहाँ पर खास क्या जानकारी दे रहे हैं रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर, जरा देखें। 3 नवंबर को संध्या में स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र नगर के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें कि उनका साथ अटैच किया गया कि साधारण डाक के माध्यम से उनको एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि 1.5 करोड़ दो वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला ट्रेन लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक कमलदेव सिंह, रामकृष्ण नगर, डीएमटी पथ पटना 8,17,000 लिखा हुआ प्राप्त हुआ। इस आलोक में हम लोगों ने जांच प्रारंभ किया 3 तारीख को ही। तो वो व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ था कमलदेव सिंह वो लोकेट नहीं हुआ 3 तारीख को रामकृष्ण नगर में, क्योंकि पता स्पेसिफिक नहीं था। 4 को पुनः हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और कांड इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने रेल थाना पटना जंक्शन राजेंद्र नगर कांड संख्या 1005/23 दिनांक 4/11/23 अंकित किया और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। रेल पुलिस उपाधीक्षक श्री सुशांत कुमार चंचल मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम स्पेशल टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करनी शुरू की गई। सूचना संकलन किया जाने लगा तो एक व्यक्ति का पता चला कि कमलदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति रामकृष्ण नगर में भाड़ा पे रहते हैं किराए के मकान में। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका हो सकता है कि मनमुटाव आपसी रंजिश के कारण एक उनके अनुज किशोर प्रसाद जो कि जलान उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं, उनके द्वारा हो सकता है कि इनको फंसाने की नीयत से दिया गया हो। फिर हम लोगों ने जो अनुज किशोर प्रसाद है उनसे संपर्क किया और उनका हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नहीं लिखा गया है और ये वो एक अलग कहानी बताने लगे कि एनजीओ में दोनों काम करते थे तो इस कारण से उनको हटा दिए, तो वो हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का दोनों का आपसी रंजिश से संबंधित तथ्य आया। इस आलोक में हम लोग दोनों का नमूना हम लोग लिखावट का ले लिया है और हम लोग दोनों का भेज रहे हैं हम लोग जांच के लिए, वैज्ञानिक जांच के लिए। और इसके बाद अभी तक जो तथ्य आए हैं जो जैसे कि हम लोगों ने प्रयास किया कि पत्र कहाँ से आया, तो राजेंद्र नगर के बगल में लोहिया नगर पोस्ट ऑफिस है, तो लेकिन चूंकि साधारण डाक से पत्र आया तो हम लोगों को उसको कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं मिली और बाकी अन्य तथ्यों का हम लोग प्रयास कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने का। और जितना भी फैक्ट्स आया अभी तक उसके आधार पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही हम पूरी उम्मीद है रेल पुलिस पटना द्वारा जो भेजने और पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। पत्र में क्या लिखा है? पत्र में लिखा है 1.5 करोड़ दो वरना राजधानी शताब्दी वंदे ट्रेन नहीं बचेगा। पहला लेटर का अनदेखी किया, नमूना नॉर्थ ईस्ट को देखा, पता नाम पहले वाला ही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ हुई है? पूछताछ हुई दोनों व्यक्ति से, कमलदेव सिंह जो रहने वाले हैं किराए पर रहते हैं रामकृष्ण नगर, उनसे भी पूछताछ हुई है और दूसरे जो उनके द्वारा जो नाम लिया गया अनुज किशोर प्रसाद शिक्षक, उनसे भी पूछताछ हुई। दोनों से सघन पूछताछ हुई है लेकिन दोनों की संलिप्तता या नहीं संलिप्तता इस विषय में अभी तक कुछ भी तथ्य हमारे पास ठोस साक्ष्य नहीं आए हैं। उनके जो लिखावट है उसका नमूना लिया गया है, उसकी जांच जो साधारण डाक से पत्र आया है उससे हम लोग कर रहे हैं साइंटिफिकली और अन्य बिंदु पर इसके अलावे अन्य वेरियस बिंदु पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उसका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। उसके बाद कितने अलर्ट हैं आप लोग?
नहीं, हम लोग शुरू से अलर्ट है, लगातार अलर्ट है। रेल पुलिस की टीम आगामी छठ और दिवाली जो त्योहार आ रहे हैं उसके आलोक में हम लोग एक विशेष टीम है, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके आलोक में भी हम लोगों ने सघन चेकिंग लगभग सभी ट्रेनों में शुरू कर दिया, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, और हम लोगों ने पूरे सभी जिलों को हम लोगों ने इसकी सूचना दे दी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, सभी को हम लोगों ने सूचित कर दिया है और हम लोग इसको पूरी गंभीरता से ले रहे हैं कि किसी भी इस प्रकार का अगर आया है पत्र तो उसको हम लोग उसके आलोक में कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मनोज किशोर प्रसाद हाल ही में जेल से छूटे थे। ये सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वो किस मामले में जेल में गए थे। पूर्व में इनका ट्रैक रिकॉर्ड रेल पुलिस ने खंगाला है। नहीं, पूर्व का अभी तक हमको कुछ ठोस नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को सूचना जरूर मिली है कि वो जेल गए हैं पूर्व में। हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किस मामले में गए। जाहिर सी बात है कि राजधानी सहित पूरे देश में दीपावली और छठ जैसे पर्व हैं, जिसको लेकर के ट्रेन में काफी भीड़ हुई है और इसमें जो प्रवासी लोग हैं राजधानी और बिहार में आने के लिए कई आ रहे हैं, जिसको लेकर के आए दिन रेल को धमकी भरा पत्र मिलता रहता है और इस पर जानकारी रेलवे के अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने दी है कि रेलवे अभी अलर्ट मोड पर है और जैसा धमकी भरा पत्र मिला है उन लोगों के प्रति अभी जांच जारी है और लगातार छापेमारी भी रेल पुलिस के द्वारा की जा ही रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।